Confess Part 2. Good morning, everyone. God bless you. मसीह में मेरे भाई और मेरे बहन, कल हमने देखा कि जो कन्फेस करने के तरीके उसके दो हैं. हालेलुया. किस किस टाइप से, किस किस तरह से इंसान कन्फेस करता है, कल हमने जाना. और जब हम रियल कन्फेशन करते हैं, कन्फेस करते हैं, तब क्या होता है? परमेश्वर की सामर्थ्य उतर आता है. प्रभु का धन्यवाद. जब इंसान कन्फेस करने लगता है ना, जो बिल्कुल सच्चा होगा, जिसके अंदर प्रभु की आत्मा होगी और उसे कन्फेस नहीं किया है, यू नो व्हाट हैपेंड, उसकी आत्मा व्याकुल रहेगी. वो कुछ भी करेगा या कहीं पर भी जाएगा, कुछ भी खाएगा पिएगा, उसका मन अशांत रहेगा. उसका मन अशांत रहेगा. उसमें कुछ क्वालिटी ऐसी आ जाएगी, हेजिटेट करेगा कि मैं अपने बड़ों से कैसे माफी मांगू या अपने छोटे से कैसे माफी मांगू. घुटनों में आ जाएगा, प्रभु से पूछेगा, पश्चाताप करेगा, माफी मांगेगा और कर लेगा कन्फेस. यू नो कन्फेस जब होता है ना, इंसान बिलक बिलक के रोता है. ये सही बिलीवर की टेस्टमनी है. यदि वो बिलीवर है और नॉन बिलीवर, इन दोनों के बारे में बताऊंगा अभी. वो जो नॉन बिलीवर है, बिलीवर है, दो प्रकार के मैंने कई बार बता चुका हूं. कच्चा पक्का मकान की तरह होता है. कच्चा जो तूफान में, बारिश में ढह जाएगा, बाढ़ में ढह जाएगा, लेकिन पक्का नहीं, क्योंकि परफेक्ट. और परफेक्ट बनने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है. बहुत सारे उसमें रिंग्स लगाने पड़ते हैं, कॉलम्स खड़े करने पड़ते हैं, बीम प्लेट, पता नहीं क्या क्या, हर तरफ से उसको फिक्स किया जाता है. वो शख्स जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा. वो पश्चाताप के आंसू बहने लगेंगे उसके. यूं मानो कि एक नया जन्मा मनुष्य आ गया है. टोटल चेंज हो जाएगा. उसके मुंह से कभी सुनने को नहीं मिलेगा कि वो पास्टर है, कि वो डायरेक्टर है, कि वो जनरल है, कि वो एस्ट्रोनॉट है, इंजीनियर है. कन्फेस एक वो चीज है जब बिल्कुल आत्मा जब व्याकुल हो जाती है, जब वो कन्फेस करने लगता है. और जब तक वो कन्फेस ना कर ले, वो शांति से सो नहीं सकता, खा नहीं सकता, मिल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, ना घूम सकता, ना चर्च जा सकता, ना दुआ पढ़. और जिस दिन उसे कन्फेस कर लिया, जैसे कि कल मैंने बताया कि वो शख्स टोटल बदल जाता है, उसकी दुनिया बदल जाती है. बदल सकता है एक के अनुसार. वो किसी गलत इंसान के साथ ना बैठेगा, ना बुराई करेगा, ना झगड़ा, ना ईर्ष्या, ना कुछ. वो कहते हैं वचन में, कुरिन्थियों में, ये परमेश्वर का मंदिर है. और कई लोग कहते हैं, अरे तुम सिगरेट पी रहे हो, तुम गुटखा खा रहे हो, तुम दारू पी रहे हो, देखो तुम अपने मंदिर को नष्ट कर रहे हो, तुम प्रॉपर खा नहीं रहे हो, प्रॉपर सो नहीं रहे हो, अपनी ध्यान नहीं रख रहे हो. इससे कुछ नहीं होता. इससे कुछ नहीं होता।
बातें सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, उठाते हैं, चलते हैं। मन को गंदा रखे हुए है, दिमाग में कचरा भरा हुआ है, उसके प्रति मैल भरा हुआ है। इन सब चीजों के द्वारा हमारा मन मंदिर गंदा हो रहा है। याद करो, ध्यान करो, वचन क्या कह रहा है? देख मैं तेरे द्वार पे आके खड़ा खटखटाता हूं। प्रभु खड़ा हुआ है। बड़ी धीमी आवाज है, सुन लो। गेट को खोल लो, वेलकम करो उस अतिथि का। मसीह में मेरे भाइयों, मेरे बहन, जब कोई आता है हमारे घर में, या कोई लड़का वाला देखने के लिए आता है, लड़की वाले देखने के लिए आते हैं, whoever, whatever, you know what I meant. हम लोग अपने घर को, खुद को, कपड़ों को, हर चीज को बहुत अच्छे से इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ कर डालते हैं। अच्छा, बेस्ट, ये दिखावा है, फ्लैक्चुएशन है। रियलिटी में जियो, जैसे हो वैसे ही दो। अपने आप को नंबर 3 शून्य कर दो। आप एक गरीब की कुटिया में जाओगे, जैसा वो था वैसा ही आपको मिलेगा, कल भी मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। लेकिन मन साफ रहेगा, दिल से इनवाइट करेगा आपको, दिल से खिलाएगा पिलाएगा, कहेगा भी 2-4 दिन रुक करके जाना भैया। किसी जमाने में, पुराने जमाने में हुआ करता था, और अभी भी कई जगह होगा। जब तक इसको साफ नहीं करोगे मन मंदिर को, तब तक ना प्रभु आएगा। और प्रभु आने से पहले कन्फेशन होना जरूरी है, पश्चाताप होना जरूरी है। इसको खाली हल्का करना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं, लड़का लड़की लोग, अरे मेरा दिल समुद्र है, या तो रोज का गार्डन लगा हुआ है, तुम्हारा स्वागत है। ये सब फ्लैक्चुएशंस, यू नो, फ्लैक्चुएशंस आकर्षित करने वाली चीज है। प्रभु याद रखना, आकर्षित करने वाली चीज नहीं है। वो दिल से प्रेम करता है हमसे, इसलिए तो उसने इकलौता पुत्र हमें दे डाला। इसलिए तो यीशु मसीह ने सब कुछ जानने के बावजूद भी उसका डेरे को एक्सेप्ट कर लिया। ये बाप बेटे का हमारे लिए प्रेम है, अटूट प्रेम है। और हम अपने लोगों से प्रेम नहीं कर पा रहे, कन्फेस नहीं कर पा रहे। फिर कैसे सोच लिया कि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन के जवाब देगा, उत्तर देगा? देखो, फिर बोल रहा हूं, चर्च जाना, दुआ प्रार्थना, बंदगी करना, मिनिस्ट्री करना, चंगाइयां करना, भविष्यवाणियां करना, ये सब वेस्ट है। जब तक तुम अपने आप को दिल से चेंज ना कर लो, मन को साफ ना कर लो, ये मंदिर जो परमेश्वर का है वो बिल्कुल साफ ना कर लो, तब तक कोई मतलब नहीं। मैं इसलिए भी कह रहा हूं इस लाइन को जरा गौर फरमाए। जब जजमेंट का समय होगा तो हम जैसे मसीह लोग उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि प्रभु जी, मैंने तेरे नाम से ये किया, मैंने वो किया, ऐसा किया और ऐसा किया। तब प्रभु जी बोलेगा, शायद तुझे नहीं जानता, और मुंह लटकाया पेशेंट में निंदित तो करके कई लोग कहते हैं, मैं तो नरक में जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगी, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो वहां पर। What is this all? खुद का पता नहीं, दूसरे की टिकट कटवा ले, खुद के कर्म अच्छे नहीं, दूसरे की बलाचल लगा ले। जो लोग लात मारते हैं, अब उनकी बुराइयां भी करते हैं, उनकी तलवे भी चाटते हैं, और जो लोग उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, उनको तो वो
पिंच आउट करते रहते हैं। ऐसा मन, गंदा मन है, मुझे समझ में नहीं आता। इतना कुछ होने के बाद क्या किस मुंह से प्रभु के सन्मुख हो जाते हैं? कहाँ गया कन्फेशन? वो फिर उन बादशाह मंदिर बना दे, बना दूंगा, बना सकता। कितना लटकाया काम को, कितने दिन लटका दिया, कितना टाइम वेस्ट किया, लेकिन परमेश्वर उसी से ही अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते थे। क्या हुआ? करवा के छोड़ा। लास्ट में कन्फेस किया उसने, मुझे माफ कर दे यार, अभी बनवाता हूँ। जब इतनी प्रॉब्लम्स आ गई, जब प्रॉब्लम नहीं आनी थी तब तेरे को बोला गया था, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती तेरे पास। आज क्या हुआ? प्रभु का साबर तेरे पास से दूर है। आज क्या हुआ? तेरे अपने तुझसे दूर है। खुद को अच्छा साबित करने के लिए हमने दूसरे को बलि का बकरा बुरे बना दिया। अपने मेहनत चिथड़े जीवन को, कैरेक्टर को नहीं देखा। हमारी उंगली एकदम दोष लगाने के लिए तरोताजा एवर रेडी की बैटरी लगाई रहती है, पूछताछ करने के लिए रेडी रहती है। जैसे कि भैया तुम खिला रहे हो, जैसे कि तुम बहुत कुछ कर रहे हो। फिर बोलोगे मैंने कन्फेस कर दिया, और 4 दिन के बाद वापस से वही काम करोगे, क्या मतलब रहेगा? मसीह में मेरे भाई और मेरे बहन, समय बहुत खराब है। दिल से पश्चाताप करो, दिल से कन्फेस करो। कन्फेस वही कर सकता है जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा हो। माफी वही मांग सकता है जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा हो। और जिनके पास ये दोनों चीजें हैं, इसका मतलब सब कुछ उनके पास है। लेकिन नम्रता, दीनता, हर चीज उसके पास है। और मैं चाहता हूं हमारे पास ये सब चीजें होनी चाहिए। एक चोट हमारे पास भविष्यवाणी का दान ना हो, चंगाई का दान ना हो, चलेगा, लेकिन ये चीज होना जरूरी है। अगर ये चीज आ गई तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें भी हमारे पास आ जाएंगी। ऑटोमेटिकली ये सब चीजें हमारे पास आ जाएंगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दिखावा की जिंदगी से दूर हो जाओ। कई लोग बोलते हैं मैं अकेला सब कुछ कर रहा हूं, कर रही हूं। करो, किसने मना किया? तुम अपने लिए कर रहे हो। कभी बाहर वालों के लिए किया? कभी किसी की मदद किया है? हम लोग सुनते हैं, कई लोग सुनते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मदद करने वाले हो इतने योग्य भी हैं, लेकिन वो 10 को बताते हैं कि प्रॉब्लम इतनी उनके पास है, मदद नहीं करते, क्योंकि वो दूसरे का मिनिस्ट्री है, दूसरे का बिजनेस है, दूसरे की नौकरी है, दूसरे का घर है, दूसरे का परिवार है। हम तो बस इतना ही कर सकते हैं। लागत है ऐसी जिंदगी पर भैया। मैं इस ठंड में देखता हूँ, जब मैं कल रात में यहाँ से कई दूर जा गया, मैं कई जगह देखता रहता हूँ कि जिस स्टेट में होता हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में होता हूँ मैं, नाइट में सबसे ज़्यादा मैं 10:30-11 बजे के करीब अपनी गड्डी निकालूंगा और निकल लूँगा। मैं मालूम है क्या करने के लिए? मैं नोटिस करते रहता हूँ, कम्बल अंबर, खाना पीना, कपड़े सब कार में रखा रहता है, लेकिन मैं देखता हूँ उस समय ड्राइवर भी रखता नहीं हूँ अपने पास। आज ही आपको गुप्त बात बताने जा रहा हूँ अपनी। तो मैं देखता हूँ कि फुटपाथ वाले कैसे ठोकर रहे हैं, कई लोगों को पेड़ के नीचे देखता हूँ।
राउंड मारूंगा, देखता रहूंगा। कई लोग मदद करने के लिए रात में निकलते हैं और कई लोग तो दिखाते भी नहीं कि वो लोग मदद कर रहे हैं, और कई लोग दिखा के करते हैं। वचन कहता है जो तू राइट हैंड से करे और लेफ्ट को पता नहीं चलना चाहिए। मैं जब उन लोगों को देखता हूँ, अन्य जातियों में से ज्यादा लोग रहते हैं, वो लोग चुपके से रात में जाकर के उधर उनकी हेल्प करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को एनकरेजमेंट मिलता है। मेरे साथ साथ देखो प्रभु के लोग उनके बच्चों के लिए कर रहे हैं क्योंकि वो कैपेबल है। बहुत सारे तरीके कन्फेस करने के, थोड़ी सी मेहनत करें तो बेटर रहेगा। नौकरी बिजनेस में तो हम कर नहीं करते, अपने बच्चे बीवी को पालने में, अपने हर चीज में हम बहुत मेहनत करते हैं। थोड़ा सा हिम्मत जुटा लें और कन्फेस करें, पोस्ट कार्ड से, SMS से, व्हाट्सएप से। फेस टू फेस फोन कॉल से, बहुत सारे जरिए हैं। कन्फेस कर ले, मिल लो, कन्फेस कर ले। ऐसा मत करना कन्फेस कि कल कुछ बात हो गई, हम फिर उधर से माइग्रेट होकर निकल गए। यदि कोई नेकी कर रहा है किसी के लिए तो वो एक कन्फेस के रूप में भी करता है, और एक करता है दिखाने के लिए और एक करता है हाइड एंड सीक करके। कन्फेस एक वो चिड़िया का नाम है जिनके जीवन में प्रभु परमेश्वर ने कार्य किया है, वही से कन्फेस कर सकता, माफी मांग सकता। मैं दो एक लोगों को जानता हूँ, मेरी ही मिनिस्ट्री के लोग हैं, वो लोग दिखाने के लिए तो कन्फेस कर लिए, बाद में वैसे ही उन्होंने नौटंकी किया। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कन्फेस किया ही नहीं। मैं देखता आ रहा हूं कि 10 साल पहले उसकी लाइफ क्या थी और अब क्या है। अभी भी वैसी की वैसी ही है, कोई चेंजेस नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। क्यों? वाई? क्योंकि हमारे अंदर प्रभु की आत्मा है ही नहीं। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि जब परमेश्वर कह रहा है कि देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, हमने एक द्वार को ना खोला ना खड़ा। क्यों? क्योंकि हम सुन नहीं पाए, और वो सुनना भी नहीं चाहते क्योंकि वो अच्छी बात बोलता है। हमें वही करना है जो हमको करना है, उसका वेलकम नहीं कर पाए, कैसे सब कुछ होगा? बहुत कम लोग होंगे जो स्वर्ग में होंगे, और जो होंगे ना वो अन्य जातियों में से हो सकते हैं। हो सकता है किसी जमाने में आपने किसी को देखा हो भिखारी भीख मांगते, वो भी वहीं पे है। ये भी हो सकता है कि कोई लूट लाट करता होगा, वो भी हमको मिलेगा, जैसे डकैत। क्योंकि वचन कहता है यदि तुम्हारे लाल रंग के भी पाप होंगे, मतलब किसी का खून भी किया है तुमने, तो भी तुमको क्षमा मिल जाएगी, वो भी कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि वह अपने पति, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने पास्टर, अपने पड़ोसी, अपने नेबर्स, अपने रिलेटिव के साथ नहीं कर पाएंगे। बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो भाग्यशाली, जिनके कुछ लोग उधर कलेक्शन में मिल जाए, जिनके साथ हम हालेलुया आमीन करेंगे। कहना आसान है कि स्वर्ग जाएंगे हम तो, मैं तो प्रभु का बेटा बेटी हूँ, मैं तो प्रभु का दास दासी हूँ। कहना है कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा मेरे मित्रों, क्योंकि आने वाले समय पर वो यही बोलने वाला है, चलो बेटा नरकी का रास्ता वहां पर है। नहीं प्रभु जी, हमने ये किया वो किया,
एहसान गिनाएंगे उस समय। जी उस समय क्या बोलेगा, बोले प्यार से बोलेगा, प्यार से, जा बेटा मैं तुझे ले जाता हूँ। That time, what you will do? तैयारी कर लो, कमर कस लो स्वर्ग के। आज कई लोग हैं एक दूसरे की मीटिंग को, सर्विस को बर्बाद करने के बैठे। मैं कुछ लोगों को लेकर के आया, मिलवाया, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी नहीं किया, इतना बदतमीजी किया, इतना गंदा गंदा बोला। मेरा उन लोगों के सामने सिर नीचे झुक गया। ये रियल है, ऐसा हमारी लाइफ में होता है। और बड़े शान से हम चर्च भी चले जाते, कन्वेंशन भी चले जाते, सब कुछ करते करने लगते हैं। बहुत दुख लगा, मेरा मुंह नहीं था, हालांकि वो मुझे बोलते नहीं है, लेकिन मुझको फील होगा। आज वो कहते हैं कि हमको भी साथ ले चलो, हमको भी दिखाओ। अब इतना डर लग गया कि फोन पे भी उन्होंने वो कर दिया, मिलवाया तो कर दिया, लेकर गए तो कर दिया। अब लेकर गए तो वहां पर भी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि उनकी पहचान के लोग नहीं है, क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री, उनका बिजनेस, उनकी नौकरी नहीं है। आज वो हमको हमारे अपने ऑफिस ले जाने में डरते हैं। वो इसलिए डरते हैं कि हमने जो बोया है कहीं हमको वो काटने को न मिल जाए। हम नहीं काटेंगे, वरन परमेश्वर की आंखों में मोतिया बिन नहीं हो गया, रेटिना डिटैच नहीं हो गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो किसी और से करवा देगा। विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। अभी भी समय है, कन्फेस कर लो, अभी भी समय है। हिम की नहीं श्रेष्ठ जाओ, तब उम्मीद करो। और यदि ऐसा वैसा करते हो और फिर भी प्रभु के भवन, दुआ, प्रार्थना, आराधना सब दिखावा करते हो, डेली रूटीन की तरह, ड्यूटी की तरह, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ, यू आर नॉट एलिजिबिलिटी फॉर द हेवन। हमारे जो मैं स्टोरीज बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, हमारे सराउंडिंग में ये सब होता है। एक ना एक खराब अंडा मिल जाता है। कन्फेस। जिस दिन दिल से कन्फेस करने लगा, मैं कई लोगों को देखता हूँ मेरी मीटिंग्स में, जब मैं जाता हूँ, लोग शिवरिंग करने लगते हैं, लोगों की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैं गलत था, अब नहीं रहूंगा। यस, मैंने उनके नंबर्स अपने स्टाफ के लोगों को दे रखा, वो लोग उनसे फीडबैक लेते रहते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है, और वो सही मार्ग पे चल रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज तक मैंने जितनों को ब्लेस किया, वो सब प्रभु के लाइन पर अच्छे से चल रहे हैं। जिनको सुसमाचार वचन सुनाया वो आगे बढ़ रहे हैं। इक्के दिक्के हैं जो अभी भी शैतान की गिरफ्त में पाए जाते हैं। यदि उद्धार चाहते हो, सैल्वेशन, एडैप्टेशन चाहते हो, पीस चाहते हो, तो दूसरे को पीस देना सीख जाओ। प्रभु तो तुमको पीस दे रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी पीस पे बैठा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो जिनकी लोगों के ऊपर तुम गर्व करते हो, आज न कल, कल नहीं तो परसों वो तुमसे दूर हो जाए। बेहतर यही होगा, कन्फेस करो। उसने कन्फेस किया, तब किया जब इतनी सजा मिल गई उसको, तब उसने चर्च मंदिर बनाया। उसने पाप किया, समझ गया कि वो गलत है,
जब वो छूटने लगा, थक गया, क्या कहता है प्रभु को, जाऊं तो जाऊंगा। उसको पश्चाताप, उसको फील हुआ, वो किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं था, तो सुसाइड कर लिया। पश्चाताप किसने नहीं किया? उसकी मुंडी काट के ले आओ मेरे पास। अकड़ घमंड, जगह नर्क, ये अकड़ घमंड, ये रुतबा, ये पोजीशन सब धनी की धनी रह जाएगी। क्या हुआ? फ्रेश से तुम तंग कर सकता है, आत्मा से नहीं कर सकता ना। माय डियर्स, आज भी समय है, आज भी मौका है। आज भी चांस है। बदल लो खुद ही, बदल लो अपने आप को। मेरे से भी कुछ महीनों पहले बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैंने अपने से बड़े और छोटे लोगों से भी माफी मांगी, और जैसा उन्होंने कहा मैं वैसा ही करूं। तुम भी करके देखो। आज मैं रिलैक्स्ड हूं, आज प्रभु ने मेरे को आशीष दिया है जो तुमको भी देना चाहता है। रिपेंट करो। उस डाकू ने रिपेंट किया, सच्चाई बोला कि तू तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी तुझे हमारी सजा मिल रही है। अकड़ घमंड था, जिसके कारण रह गया। और नर्क में जा गिरा। वो जान गया वो राजा का राजा का राजा, प्रभु का प्रभु है। भलाई इसी में है कि सिलेंडर हो जाओ, हो गया। वो राजा जो सब कुछ अच्छा कर सकता था, उसकी बीमारी को ठीक कर सकता था, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, एक कमरा तो दे ही सकता था, कितना कैपेबल तो था ही। लेकिन अपना एरोगेंस, अपना घमंड, अपना ईगो, अपना रुतबा, अपने राज्य का, अपनी प्रॉपर्टी का, अपने बैंक बैलेंस का उसने इस कदर बताया। क्या रिजल्ट मिला? नर्क। तरसते हुए देख रहे हैं, लाजरस बैठा हुआ इब्राहिम की गोद में। ए लाजरस, तू पानी दे दे, खलास। सोचो, नर्क में 2 बूंद पानी पीने के लिए आप तरस जाओगे, पानी नसीब नहीं होगा। बचना चाहोगे उस परेशानी आग से, बचना चाहोगे उस सांपों से जो बिछोना होंगे हमारे। सही वक्त आ चुका है, कन्फेस कर लो और दिल से करना। बहुत ऊंचे जाओगे। अगर दिमाग से कन्फेस किया ना दोबारा, तो बहुत नीचे जाने के मार्ग खुल जाएंगे। जितना वक्त अपने फोन को, अपनी चीज, अपनी नौकरी, अपने बिजनेस में देते हो, थोड़ा वक्त अपने प्रभु को दे दो। ड्यूटी बहुत लोग निभाते हैं, दिखावा बहुत लोग करते हैं।
कन्वेंशन मीटिंग्स में सिर हाथ ऊपर रहेंगे, रोते रहेंगे। 10 दिन के बाद वो वैसे की वैसी हो जाते हैं, और कुछ लोग तो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। वो बहुत अच्छा है। लोगों को डर नहीं लगता कि प्रभु के दास के साथ भी वो लोग नौटंकी करते हैं। मैं ही नहीं भोग रहा हूं, बहुत सारे पास क्या है, वचन भूल रहे हैं। जो तू मेरे दास के साथ करेगा वो तू मेरे साथ करेगा। यदि अच्छा किया है तो जिसकी सुधि लिया है तो तूने मेरी सुधि लिया है। यदि तूने उसके साथ बुरा किया है तो उसका मतलब तूने मेरे साथ किया है। कोई बात नहीं, कर लो। हम तो संत हैं, हम तो प्रभु के हैं, छोटे से दास। कर लो जो मन में आए, कर लो। जो बीज बो रहे हो वो तुम काटो उसे। बेहतर यही होगा कि बदल लो खुद ही को। प्रभु आशीष उसे परिपूर्ण अपनी महिमा सदा सर्वदा खड़ा कर देगा। वो खड़ा करना जानता भी है तो गिराना भी जानता है। तो सीधा कहा है, जो आगे है वो पीछे होंगे, जो पीछे है वो आगे होंगे। और मैंने अपनी लाइफ में देखा कैसे रोते थे बिलक बिलक करके। एक थैंक्स निकला उनके मुंह से। अरे थैंक्स करने की आत्मा भी तो ना। सालों से आवाज नहीं सुना था अपनों की, अब एक के जरिए सुन लिए तो तैश खा रहे, चौड़े मोड़े। कन्फेस नहीं किया, क्या क्या नहीं जतन करे, क्या क्या नहीं कुछ किया। तुम्हारे लोगों ने कुछ कर पाए, बहुत कुछ करने की कोशिश किया है, सालों से किया, हुआ कुछ नहीं। जब प्रभु का दास गया वचन के अनुसार तो आसमान के वचन कहता है कि आसमान खुल गया और तेज रोशनी ब्राइटनेस दिखाई दे रहा है। और जो परमेश्वर चाहता था बुलवाना वो वहां बोला। पहुंचने से पहले ही ब्लेसिंग्स और शावर्स और सॉन्ग होने लगा, पावर आने लगा। और वही हुआ जो परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई। दिल से पश्चाताप कर लो, बेटर रहेगा। दिल का कनेक्शन बहुत बढ़िया रहता अपने माता पिता के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, पैसे के साथ तो सबसे ज्यादा रहता है, अपनी चीजों के साथ तो बहुत रहता है। प्रभु के साथ क्यों नहीं कम्युनिकेशन रहता है? कन्फेस। आज मैंने कई चीजें अपने ऊपर से एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया हूं। ऐसा हम सबकी लाइफ में होता है भाई, प्रभु की लाइफ में भी तो हुआ। अब ना हो ऐसा तो बदल डालो खुद ही। प्रभु बरकत देगा, आशीष और अपनी महिमा की सदा सर्वदा इस्तेमाल भी करेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस कर दे, और वो तब करेगा आपको ब्लेस और मुझे ब्लेस जब हम पश्चाताप के साथ प्रभु के सन्मुख होंगे, तभी करेगा ब्लेस। आमीन, तभी करेगा ब्लेस। प्रभु आपको ब्लेस 100% करना चाहता है। रिसीव